इस चैप्टर को बेटे रेनशो ने लिखा है। इस चैप्टर को वैल्यूज एंड वॉइसेस बुक से लिया गया है। इस चैप्टर में ऑथर ने गौतम बुद्ध की अर्ली लाइफ और उनकी टीचिंग्स को बताया है। गौतम बुद्ध का बर्थ एक नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में हुआ था। उनका चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ गौतम था। 12 ईयर की एज में उन्हें हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स यानी हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ की स्टडी के लिए घर से काफी दूर भेज दिया गया था। वहां से 4 साल बाद वापस आने के बाद एक प्रिंसेस के साथ उनकी मैरिज हुई थी। उसके बाद उनका एक बेटा हुआ और अबाउट 10 इयर्स तक वो इस रॉयल लाइफ में रहे। इन 10 सालों में उन्हें दुनिया के दुख दर्द के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन सिद्धार्थ गौतम हंटिंग के लिए बाहर निकले तो उन्होंने रास्ते में पहले एक बीमार आदमी को देखा। फिर उन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा जो बहुत सैड लग रहा था। उसके बाद गौतम ने एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी शव यात्रा देखी जहां लोग रोते हुए जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक मॉन्क यानी एक साधु को भीख मांगते हुए देखा जो काफी उदास लग रहा था। इन सब को देखने के बाद जैसे सिद्धार्थ गौतम की आंखें खुल गई हों और उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान की सर्च में अपनी रॉयल लाइफ को छोड़ दिया। जब उन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गई या उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज का प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपनी पहली सरमन यानी धार्मिक उपदेश बनारस में दिया था। एक बार एक लेडी जिसका नाम कीसा गौतमी था, उसके बेटे की डेथ हो गई। इसकी डेथ के बाद कीसा गौतमी आसपास के लोगों को बुलाने गई और उनसे पूछने लगी कि वो कैसे उसके बेटे को ठीक कर सकते हैं। उनसे मेडिसिन के बारे में पूछने लगी। इस पर सब लोग समझने लगे कि शायद ये लेडी पागल हो गई है। एक दिन एक आदमी ने कीसा गौतमी को देखा और उसे बोला कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गौतम बुद्ध के पास है। अगर तुम उनके पास चले जाओ तो शायद तुम्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। कीसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास गई और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई। इस पर बुद्ध ने उन्हें बोला कि तुम्हारे बेटे के ट्रीटमेंट के लिए मैं एक शर्त रखता हूं। अगर तुम वो पूरा कर दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे का ट्रीटमेंट कर सकता हूं। अब इस पर उन्होंने बोला कि तुम्हें एक घर से मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के सीड्स लेकर आने होंगे, एक ऐसे घर से जहां पर अभी तक किसी भी बंदे की या किसी भी पर्सन की डेथ ना हुई हो। कीसा गौतमी को इस बात को सुनकर एक खौफ नजर आने लगी और वो अलग अलग घरों में जाकर मस्टर्ड सीड्स के बारे में पूछने लगी, लेकिन उसे हर घर में कहीं पर भी ये जवाब नहीं मिला कि वहां पर किसी की डेथ नहीं हुई है। और इस तरह से वो डिसअपॉइंटेड यानी निराश हो गई और सड़क के किनारे पर बैठ गई, जहां उसे रियलाइज हुआ कि वो कितनी सेल्फिश थी। और उसे ये फैक्ट रियलाइज हुआ कि मैन मॉर्टल यानी नश्वर है, जिसका नाश होना है। वो दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। और उसे ये भी पता चला कि ये जीवन का एक चक्र है जिसमें हम फंस जाते हैं। सो यही फैक्ट था जिसे बुद्ध उसे बताना चाहते थे या समझाना चाहते थे। लॉर्ड बुद्ध के अकॉर्डिंग दुख की फीलिंग से दुख ज्यादा बढ़ता है और वो कहते हैं कि दुख इंसान की हेल्थ को खराब कर देता है। इसलिए इंसान को कभी भी दुख की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए बल्कि खुश रहना चाहिए। सो इस चैप्टर में बताया गया है कि लॉर्ड बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था जो काफी पवित्र था। इससे उस लेडी के दुख की फीलिंग खत्म हो गई जो उसके बेटे के डेथ पर उसे मिली थी और उसने इस ट्रस्ट को एक्सेप्ट करके इस दुख से मुक्ति पाली, यानी कि इस दुख से उसने फ्रीडम पाली और वो इस दुख से फ्री हो गई। थैंक यू।